एपिसोड 31 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर जियांटियन को दिखाया था, जो कि यहाँ पर लुओफेंग को कहते हैं। तो हमने यहाँ पर यानचेन सिटी में जो पेशेंट को मेडिसिन दी है, उसने यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के अंदर यहाँ पर ब्रेन के अंदर के जमे हुए ब्लड को यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर पतला कर दिया। ऐसा काम तो सिर्फ यहाँ पर हुआटो 9 एलिमेंट सूप ही कर सकता है। फिर लुओफेंग खाना खाने के बाद अपना मुंह पूछते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ पर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी जियांटियन वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर वो कहते हैं, मुझे यहाँ पर ये यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पर दोबारा मौका मिलेगा कि मैं यहाँ पर उस हुआटो 9 एलिमेंट सूप को यहाँ पर देख सकूँ। ये सुनकर वहाँ पर डॉक्टर जियांग का भाई कहता है, यहाँ पर ये हुआटो 9 एलिमेंट सूप तो यहाँ पर सुनने में ही अजीब लग रहा है, क्या यहाँ पर वो उतना ज़्यादा टेस्टी है। ये सुनकर जियांटियन यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने यहाँ पर फिर से उस हुआटो 9 एलिमेंट सूप की यहाँ पर बेइज्जती की तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पैरों को तोड़ दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पापा के पास भेज दूंगा। ये बात सुनकर डॉक्टर जियांग का भाई एकदम घबरा जाता है। उन सबके बातें सुनने के बाद लुओफेंग कहता है, यहाँ पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र है मुझे यहाँ पर खाने पे बुलाने के लिए, और सच में यहाँ पर आप लोगों ने मुझे जो खाना खिलाया वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी जियांटियन वहाँ पर लुओफेंग को कहते हैं, 1 मिनट रुको। जियांटियन कहते हैं, लुओफेंग हमारे यहाँ पर एक्चुअली में जो एंशिएंट मेडिकल सेक्ट है वो यहाँ पर हुआटो सेक्ट से यहाँ पर बिलोंग करता है, और यहाँ पर हुआटो 9 एलिमेंट सूप जो है वो यहाँ पर हमारे इस सेक्ट का यहाँ पर ट्रेजर है। तभी जियांटियन वहाँ पर लुओफेंग के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, लुओफेंग मैं यहाँ पर ये नहीं जानता कि तुम्हारे पास वो जो मेडिसिन है वो यहाँ पर हुआटो है या नहीं, मगर मैं यहाँ पर तुमसे ये जरूर कहूँगा कि वो मेडिसिन यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और जियांटियन वहाँ पर लुओफेंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते, तभी यहाँ पर डॉक्टर जंग कहते हैं, डैड आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर जंग यहाँ पर अपने डैड को उठाने वाली होती है, तभी जियांटियन वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझे यहाँ पर छीना मत। और वो कहते हैं, लुओफेंग क्या तुम यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब सीधा सीधा दोगे। ये देखकर वहाँ पर डॉक्टर जियांग को भी एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वहाँ पर वो परेशान हो जाती है। लुओफेंग कहता है, जियांटियन आप यहाँ पर ये समझिए कि मेरे पास यहाँ पर वो मेडिसिन है, मगर प्लीज आप यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो जाइए, पहले मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर जियांटियन कहते हैं, यहाँ पर ये हुआटो 9 एलिमेंट सूप जो है वो यहाँ पर हमारे इस एंशिएंट मेडिकल सेट का यहाँ पर एक खजाना है। जियांटियन कहते हैं, तुम मुझसे यहाँ पर जो कुछ भी पूछोगे मैं यहाँ पर उसका तुम्हें यहाँ पर जवाब दूंगा। और जियांटियन वहाँ पर डॉक्टर जियांग को कहते हैं, चलो तुम यहाँ पर जल्दी से वो प्रेसिपिटेशन बॉक्स को बाहर निकालो। तभी लुओफेंग के सामने यहाँ पर एक कागज के बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए होते हैं। उन कागज के टुकड़ों को लुओफेंग अपने हाथ में ले लेता है, वहाँ पर वो देखते हुए कहता है, यहाँ पर ये लिस्ट के अंदर सिर्फ यहाँ पर एक ही जड़ी बूटी क्यों आड़ी हुई है, इसमें यहाँ पर दूसरे जड़ी बूटियाँ क्यों नहीं लिखे हुए हैं। जियांटियन कहते हैं, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ये 2 ही बचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर मेरे पास 100 में से 2 है, और लुओफेंग प्लीज तुम यहाँ पर मेरी इसमें मदद करना। तभी लुओफेंग वहाँ पर वो पेपरों में से किसी एक पेपर के ऊपर तेजी से निशाना लगाता है। ये देखकर वहाँ पर जियांटियन भी एकदम शॉक हो जाते हैं, और वहाँ पर वो पेपर में पढ़ते हैं कि क्या 35 ग्राम्स ऑफ इक्विलिपियस बिनाटा जड़ी बूटी। तभी जियांटियन कहते हैं, यहाँ पर इसने पूरे 100 जड़ी बूटियों में से यहाँ पर एक करेक्ट जड़ी बूटी को यहाँ पर ढूंढा है, क्या यहाँ पर सच में वो एक लेजेंड है। इतना बोलकर तभी वहाँ पर जियांटियन यहाँ पर पूरी तरह पर कांपने लगते हैं, और वहाँ पर वो तेजी के साथ लुओफेंग के सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं। उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हमारे इस एंशिएंट मेडिसिन में मैं यहाँ पर 43 जनरेशन का मैं फॉलोअर हूँ, और मैं यहाँ पर आपको ग्रीटिंग्स देता हूँ सेक्ट मास्टर। ये देखकर डॉक्टर जियांग और उसके छोटे भाई का दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी लुओफेंग कहता है, अरे यहाँ पर ये तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर जियांग कहते हैं, डैड आप क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर उसके डैड कहते हैं, तुम दोनों भी यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाओ, और तुम दोनों यहाँ पर अपने इस नए सेक्ट के यहाँ पर चीफ का यहाँ पर स्वागत करो। तभी लुओफेंग यहाँ पर जियांटियन को उठाते हैं और कहते हैं, प्लीज आप यहाँ पर ऐसा मत कहो, प्लीज आप यहाँ पर से उठो ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ बात कर सके। तभी यहाँ पर जियांटियन कहते हैं, ठीक है यस चीफ। जियांटियन कहते हैं, तुम मुझे यहाँ पर चीफ मत बुलाओ, तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ जियाओया बुलाओ, और तुम यहाँ पर प्लीज बैठो। लुओफेंग कहते हैं, जियाओया तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुनकर जियाओया कहते हैं, चीफ मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सवाल दूंगा, यहाँ पर ये जो हुआटो 9 एलिमेंट के यहाँ पर सूप की जो टेक्निक है वो यहाँ पर हमारे एंशिएंट टाइम से यहाँ पर चलती आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पैसे बढ़ाने के लिए हमारे पहले के पूर्वज ने यहाँ पर वो मेडिसिन को बेचने लगे, जिसकी वजह से वो अब यहाँ पर पूरी तरह कम हो चुकी है। ये सुनकर डॉक्टर जिंग यहाँ पर घबराने लगते और कहती है, डैड यहाँ पर इसके बारे में लुओफेंग को क्यों बता रहे हैं। ये सुनने के बाद लुओफेंग कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के अंदर यहाँ पर अपनी चीफ की पोजीशन को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहते हो, ताकि तुम यहाँ पर उस हुआटो 9 एलिमेंट सूप को यूज करते हुए लोगों की मदद कर सको। ये सुनकर जियांटियन कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ। लुओफेंग वहाँ पर जियांटियन को गुस्से में कहते हैं, मैं यहाँ पर ये जो तुम्हें यहाँ पर टेक्निक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर एंशिएंट मेडिकल सेट के यहाँ पर एक चीफ हो। और लुओफेंग कहते हैं, 1 सेकंड, क्या तुम लोग यहाँ पर किसी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि तुम यहाँ पर उसे यहाँ पर इस हुआटो 9 एलिमेंट सूप के यहाँ पर बारे में यहाँ पर बता सको। ये सुनकर जियांटियन घबराते हुए कहते हैं, नहीं हमने यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। जियांटियन वहाँ पर लुओफेंग को कहते हैं, चीफ हमारे यहाँ पर ये एंशिएंट मेडिकल सेक्ट जो है वो यहाँ पर दूसरे बहुत सारे इंडस्ट्री वर्क के अंदर भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसकी कीमत यहाँ पर पूरे बिलियन से है। ये सुनकर यहाँ पर लुओफेंग एकदम शॉक है और कहता है, क्या यहाँ पर उसकी कीमत अब पूरी यहाँ पर बिलियन है। ये सुनने के बाद लुओफेंग कहता है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि तुम्हारे सेक्ट के यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन है, तो तुम लोग यहाँ पर अपने स्टेटस और यहाँ पर पैसों के लिए यहाँ पर लड़ रहे हो, क्या मैं यहाँ पर ये सही कह रहा हूँ ना। ये सुनकर जियांटियन कहता है, यहाँ पर हर एक एंशिएंट मेडिकल सेक्ट के अंदर हर कोई डॉक्टर होता है जो कि यहाँ पर दूसरे पेशेंट को यहाँ पर ठीक करने में उनकी मदद करता है। वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट नहीं करते। इतना ही नहीं बल्कि हमारा यहाँ पर ये मेडिकल सेक्ट जो है वो यहाँ पर दूसरे यहाँ पर रिलीजन के साथ यहाँ पर मिलकर अच्छे से काम करता है। और
हमारे इस सेट के यहाँ पर हर जगह पर दोस्त थे। ये सुनने के बाद लुओफेंग कहता है तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हारे लोगों के यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है और यहाँ पर तुम्हारे लोगों के पास इतने सारे पैसे कि जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें कभी भी खर्चा नहीं लेना पड़ता। तुम यहाँ पर ये जो कह रहे हो मुझे यहाँ पर वो थोड़ा सा सही समझ में नहीं आ रहा, तो तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम दो। जियांटियन अपनी बेटी को कहते हैं जब तक यहाँ पर हमारे चीफ नहीं चले जाते तब तक तुम यहाँ पर हमारे चीफ को प्रोटेक्ट करोगी और यहाँ पर वो जो भी कहेंगे तुम यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगी। क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ गई? ये सुनकर यहाँ पर डॉक्टर जियांग कहती है हाँ डैड मैं समझ गई। तभी लुओफेंग देखता है कि यहाँ पर चीफ हंसने लगता है। तभी उसे देखकर यहाँ पर लुओफेंग एकदम घबराते हुए अपने मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ये जानबूझ के मुझे यहाँ पर इसका चीफ बनाना चाहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पोजीशन जो है वो यहाँ पर अच्छी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे यहाँ पर पहले सब चीजों के बारे में यहाँ पर पता लगाना होगा। इतना बोलकर लुओफेंग वहाँ पर से जाने लगता है। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर लुओफेंग को कहते हैं तुम यहाँ पर वापस यांगचेन सिटी कब जा रहे हो? ये सुन के लुओफेंग कहता है क्या तुम यहाँ पर सच में मुझे सीरियसली प्रोटेक्ट करना चाहती हो? तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर लुओफेंग के सामने एक ब्रेसलेट फेंकती है और कहती है मैं यहाँ पर वो काम को करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर ये जो तुम्हें ब्रेसलेट दिया है वो यहाँ पर ये सबूत है कि तुम यहाँ पर ये एक मेडिकल एंशिएंट सेक्ट के यहाँ पर एक मेंबर हो। तभी लुओफेंग यहाँ पर वो अपने हाथ में वो ब्रेसलेट को पकड़ लेता है। डॉक्टर जियांग जाते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर ये चीज को अपने साथ ही लेके जाना। अगर तुम हमारे यहाँ पर सेक्ट के किसी दूसरे आदमी से मिलेगे तो तुम्हें यहाँ पर उससे फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब यहाँ पर तुम्हारे क्लासमेट को भी मेडिकल बिल्स के यहाँ पर फीस के बारे में यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लुओफेंग वो ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है ये तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है और लुओफेंग कहता है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेसलेट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कीमती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओफेंग अपनी यांचेन सिटी में पहुंच जाता है। जैसे वो कार के बाहर निकलता है वो देखता है कि वहाँ पर पानी पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर वो देखते हुए लुओफेंग कहता है अरे यार यहाँ पर ये बारिश यहाँ पर बिन मौसम की क्यों हो रही है? लुओफेंग यहाँ पर आगे जाते हुए कहता है पहले मैं यहाँ पर घर को जाकर पानी नहा लूंगा। तभी लुओफेंग देखता है कि वहाँ पर मिसलैन की दुकान के सामने कुछ आदमी होते जो कि यहाँ पर मिसलैन की दुकान का सामान गिरा देते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं बताओ तुम यहाँ पर हमारे पैसे कब दोगी? तभी मिसलैन कहते हैं तुम लोगों को वहाँ पर उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिससे कि यहाँ पर तुमने पैसे दिए थे। मिसलैन कहते हैं तुमने यहाँ पर मेरे हस्बैंड जियान फैन को यहाँ पर पैसे दिए थे, अगर तुम्हें यहाँ पर अपने पैसे चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर उससे पैसे लेना होगा और मैंने यहाँ पर जियान फैन को ऑलरेडी यहाँ पर डाइवोर्स दे दिया है। तभी वो आदमी यहाँ पर की कुर्सी गिराते हुए कहती है यहाँ पर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ वो हमें यहाँ पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हें तो यहाँ पर हमारे लोगों के पैसों को लौटाना ही होगा। तभी पीछे से एक आदमी कहता है ब्रदर वो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर इस औरत के घर को बेच देना होगा जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो पैसे यहाँ पर हमें पूरे 5,50,000 तक मिलेंगे। तभी मिसलन घबराती हुई कहती है नहीं यहाँ पर तुम्हारा खर्चा यहाँ पर सिर्फ 5 लाख रुपए ही है, तो तुम लोग यहाँ पर अपने खर्चे को क्यों बढ़ा रहे हो और तुम लोग यहाँ पर मुझसे मेरा घर को छीनना चाहते हो? तभी यहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं यहाँ पर ये जो आदमी है वो यहाँ पर फेमस लोकल गैंगस्टर है, तो हम लोग यहाँ पर ये औरत की मदद नहीं कर सकते। दूसरा लड़का कहता है हाँ यहाँ पर ये औरत का हस्बैंड यहाँ पर बहुत ही लापरवाह है, बेचारी मासूम औरत को देखो इसे यहाँ पर ये सारे परेशान का अकेले यहाँ पर सामना करना पड़ता है। ये सुनकर वहाँ पर का गुंडा चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो, क्या यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर हमें इसके पैसे वापस दोगे? और हम लोग यहाँ पर ये औरत से सिर्फ वही पैसे मांग रहे हैं जो कि यहाँ पर हमने इसके हस्बैंड को दिए थे, जो कि यहाँ पर पूरी तरह लीगल है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।